पेट्रोल 3 रुपए महंगा, कुत्तों की तरह लाइन में ये आवाम लगी होती है। कुत्ते नहीं जैसे लाइन में लगे होते पेट्रोल डलवाने के लिए, जैसे इन्होंने पूरी जिंदगी के लिए पेट्रोल डलवा लेना है। वो भाई हमारा घर पाकिस्तान जो है ना, चांद से 1 किलोमीटर के फासले पे। ये बंदा पहले इमरान खान को बड़ी गालियां निकालता था, नवाज शरीफ के नारे लगाता था। आज इससे पूछो, अपने बाप की कसम खा के, जितनी कौम है ना, हम सब लोग गुलाम है और मरे हुए लोग हैं। हम लोग मर चुके हैं इस टाइम। लाशें घूम रही है आपके सामने, ये देखे, सब गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। अब नहीं किसी को नजर आता कौन क्या कर रहा है। ये मर चुकी हुई है कौम। इधर हमारे लोगों के ना जमीर मर चुके हुए हैं। वोट की तो उनको जरूरत ही है, वो तो खुद कहते हैं हमें वो वोटों की जरूरत नहीं, रखो अपने पास। बड़ा वोट का ब्लैकमेलिंग लोग करते थे, कहते हैं अब हम आ जाते हैं। वो जो कहेंगे वही होगा। वो इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम उनकी गुलाम है। बहुत बेहतर चल रहा है। महंगाई तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में तो है ही नहीं। हम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते, ना हम अपनी मर्जी के हकूक मिलेंगे। पेट्रोल उन्होंने महंगा कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली है, पेट्रोल महंगा, ये एटमी ताकत का ये हाल है। जो होती नहीं कौम हक बात पे यकजा, फकत ऐसे हुक्मरान उनकी सजा है। फोर्स बना दी हमारे जूते मारने के लिए। ये जो पैरा फोर्स बनाई है, कहते हैं बंदे, ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ होगा, ना बिजली होगी, ना पानी होगा, ना गैस होगी। सर वो हमारे माई बाप हैं। हुक्मरान अवाम के तो पैसों से पल रहे हैं। हमारे टैक्स हम लोग देते हैं तो वो खाते हैं ना। मर गया भूखा कोई नहीं मरता। मुझे दिखाया, मैंने तो नहीं अभी इधर मैंने किसी बंदे को भूख से मरते हुए नहीं देखा। सर ये पागल है बोलेंगे, ये पेट्रोल की लाइन में लगेंगे, मुफ्त की चीज बन रही होगी, ये उधर जाएंगे। जहाँ पे कोई लड़ाई हो रही, कोई तमाशा हो रहा है, ये वहां खड़ी हो कैसे देख रही होगी। ये पाकिस्तान की स्पेशल कौम है। अवाम के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये अवाम है इस काबिल है, इनके यकीन करें खुश हूँ, दिली खुश हूँ। पहले नहीं मैं खुश था, अब बहुत खुश होता। ये लोगों के साथ हो रहा है ना, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान ठीक होने की मैं डेट आपको देने लगा हूँ। ये मुल्क बोला कब ठीक होगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। इसके दुश्मन ही अंदर इसको खा रहे हैं, वो इसको तरक्की करने नहीं देंगे। और जब ये होगी ना तो आर्मी चीफ जिंदाबाद, बार बार जिंदाबाद। और पूरी अवाम पाकिस्तान की वो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हो गई है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ पैदा होने ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सोने ਦੇ नवाले ने। जहाज छोड़े जी, क्या जहाज की बातें करते, कई जहाज आए गए। आप इधर चले जाएंगे लाहौर होटल, वहां बैठ देखे कितने जहाज पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी जी सर क्या सूरत हाल है मुल्क की? इतनी अच्छी सूरत हाल है आपके सामने, देख ले, पागल हुई है अवाम। बस यही सूरत हाल है और क्या होना मुल्क को। कैसे महंगाई है, क्या सीन है? बेहतर है मुल्क चल रहा है? बहुत बेहतर चल रहा है। महंगाई तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में तो है ही नहीं। ग्रॉस जो है नीचे जा रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, जाने दे, जा रहे हैं नीचे। वो जो कहेंगे वही होगा। वो इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम उनकी गुलाम है, हम लोग गुलाम है। हम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते, ना हम अपनी मर्जी के हकूक मिलेंगे। वो जो कहेंगे हम कहेंगे ठीक है, हमारे सर आंखों पे है। सारे गुलाम हैं जी सर, हम पाकिस्तान जितनी कौम है ना, हम सब लोग गुलाम है और मरे हुए लोग हैं। हम लोग मर चुके हैं इस टाइम। लाशें घूम रही है आपके सामने, ये देखे क्या हाल है। उनका हुक्म हुआ 8 बजे मार्केट बंद। पेट्रोल उन्होंने महंगा कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली है, पेट्रोल महंगा, ये एटमी ताकत का ये हाल है। तो हम लोग गुलाम है। जो होती नहीं कौम हक बात पे यकजा, फकत ऐसे हुक्मरान उनकी सजा है। बस भुगते हैं और एंजॉय करें। बंदे पे फोर्स बना दी हमारे जूते मारने के लिए। ये जो पैरा फोर्स बनाई है, कहते हैं बंदे बढ़ा दो भाई, हमारे पास टाइम नहीं है जूते मारने के लिए, हमने और भी बड़े काम करने हैं। उन्होंने फोर्स बनाई है तो मारो इनको जूते। ये अब जूते खा रहे हैं। हाँ तो हम लोग खा ही रहे हैं। अगर 8 बजे से 2 मिनट ऊपर होंगे तो जूते ही पड़ेंगे, और क्या होगा। मरियम नवाज साहब कह रही है वो आपको सर कह के बुलाएंगे, साफ करके बुलाएंगे। हाँ वो बुलाएंगे अच्छी तरह, आपको बुलाएंगे ना, फिर हमें भी बताना कि आपको बुलाया। करें जरा थोड़ा सा वायलेशन, कुछ भी देखे जरा आपके साथ क्या होता है। हाँ तो बस ठीक है। लेकिन ये कौम अपने लिए निकलती क्यों नहीं है फिर? ये मर चुकी हुई है कौम। इधर हमारे लोगों के ना जमीर मर चुके हुए हैं। ये मुर्दा लोग फिर रहे हैं, ये लाशें हैं हम लोग। ये देखें, ये भी लाश खड़ी है। ये पहले ये बंदा पहले इमरान खान को बड़ी गालियां निकालता था, नवाज शरीफ के नारे लगाता था। आज इससे पूछो, अपने बाप की कसम खा के, अच्छा काम कर रहे हैं। आप पूछे, बताइए। इमरान खान को बड़ी गालियां निकालता था। जब उसका दौर था ना, कहता था वो तो आई चोर है, वो डाकू है, वो खाना खराब कर दिया। अब बताएं, वो ठीक है, उसने कर दिया खाना खराब, अच्छा वो चला गया जेल में, उसको सही हो रहा है उसके साथ। अब ये बताइए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब ये पूछे था, जवाब दें। सर मैं तो यही कहूँगा कि मिसाल वही बादशाह वाली है। वो कहता था बंदे कम पड़ गए हैं, लितर बता दियो। वो हो गया हमारा हाल। अब हमें हर तरफ से लितर ही पड़ रहे हैं। अपने भी मार रहे हैं, बगाने भी मार रहे हैं। अब ये पूछे, बस जो मेन चीज है, मैंने ये मिसाल दे दी है। अब ये पूछे, ये भाई उस वक्त उनको कहते थे अब क्या है। अब अभी वो कह रहे हैं मरियम नवाज साहब अच्छा काम कर रही है।
हाँ तो किसने कहा है? आप कह तो रहे हो अभी। मैंने तो नहीं कहा। अच्छा नहीं कर रही सर। ये गरीबों का हाल क्या किया हुआ है। 8 बजे कोई टाइम है किसी दुनिया में, किसी मुल्क के अंदर 8 बजे का टाइम है। ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ होगा, ना बिजली होगी, ना पानी होगा, ना गैस होगी। इन्होंने ये चांद के पास हमारा मुल्क है। वोट फिर नवाज शरीफ को देना चाहिए, नारे भी लाने चाहिए। वोट की तो उनको जरूरत ही है, वो तो खुद कहते हैं हमें वो वोटों की जरूरत नहीं, रखो अपने पास। बड़ा वोट का ब्लैकमेलिंग लोग करते थे, कहते अब हम आ जाते हैं। सर वोट छोड़ कोई नहीं पैना, सीधी सी बात है। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ होना है, जिसने आना है बूटों के साथ लटक के आना है, किसके साथ लड़ेगा? बूटों के साथ। हाँ सीधी सी बात है। बूटों के साथ लटक के आना है। सर वो हमारे माई बाप हैं। भाई हमारा घर पाकिस्तान जो है ना, चांद से 1 किलोमीटर के फासले पे, ना इधर बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। एंजॉय द लाइफ। ऐसे ही मर हमने जाना देने लोगों हैं। ने। पैसे हमने देने हैं, ये जहाज खरीदे, ये बैरी जहाज खरीदे, ये ट्रेनें खरीदे, पैसे हमने देने हैं, गरीब आवाम ने देने हैं। दिल पर कोई पत्थर रखा हुआ है बात नवाज नहीं शरीफ। है, ये झूठ है। वो दिल पे अवाम पत्थर रखा हुआ अमीर है। है, हुक्मरान गरीब है। हुक्मरान अवाम के तो पैसों से पल रहे हैं, हमारे टैक्स हम लोग देते हैं तो वो खाते हैं ना। क्या हो गया यार, अवाम अमीर है, ये सब झूठ है। मर गया भूखा कोई नहीं मरता। मुझे दिखाया, मैंने तो नहीं अभी इधर मैंने किसी बंदे को भूख से मरते हुए नहीं देखा। कौन बंदा कहना भूखे मर गए, सब झूठे है। अवाम अमीर है, कोई गरीब नहीं है, ये सब झूठ है। अब ये देखे पेट्रोल 3 रुपए महंगा, कुत्तों की तरह लाइन में ये अवाम लगी होती है। कुत्ते नहीं जैसे लाइन में लगे होते पेट्रोल डलवाने के लिए, जैसे इन्होंने पूरी जिंदगी के लिए पेट्रोल डलवा लेना है। वो टैंकी फुल खत्म नहीं होनी, बाद में वही महंगा नहीं डलवाना। मैं तो नहीं ऐसा काम करता, महंगा भाड़ में जाओ। अच्छा अब हम खड़े हैं ना, ये देख रहे हैं ये सारे चेहरे। मैं इनको कहूँ अपने हक के लिए बोलो तो ये नहीं बोलेंगे। ये पागल पेट्रोल बोलेंगे। पेट्रोल की लाइन में लगेंगे जाके। सर ये पागल है बोलेंगे, ये पेट्रोल की लाइन में लगेंगे, मुफ्त की चीज बंट रही होगी, ये उधर जाएंगे। जहाँ पे कोई लड़ाई हो रही, कोई तमाशा हो रहा है, ये वहां खड़ी हो कैसे देख रही होगी कि मार पे आ रही है। वो बंदा गटर में गिरेगा, उसको निकालेंगे नहीं, उसको देखेंगे ये ऐसी कौम है, ये पाकिस्तान की स्पेशल कौम है। ईरान को हम धमकी में दी ना 10 बंदे अमेरिका चढ़े होंगे ना, ये सब ने। उनको ईरान देखने को के लिए खड़े हो धमकी दी जाएंगे। अमेरिका ने। अमेरिका ने धमकी दी ना, हम तुम्हारा फलानी चीज उड़ा देंगे, फलानी। वहां की अवाम खड़ी हो गई थी वहां पर, कहते हम सीने तान के खड़े हैं, मार के दिखाओ। ओ यार ये तो और छोड़ो, ये फिल्मी बातें, हम भागने वाले हैं। ये फिल्मी बातें हैं भाई। अभी यहाँ पर कोई सिर्फ बम ब्लास्ट हो जाए ना, छोटा था, टायर ही फट जाए गाड़ी का, आपको कोई इधर खड़ा नजर नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। मरियम नवाज साहब इतना मेहनत करी है, 4 से 6 घंटे सोती है दिन में। आपको कैसे पता, आप क्या उनको सुलाने उन्होंने खुद कहा है। तो सोती आज का है बयान है। वो, तो मैं भी कुछ कह दूंगा घर बैठे। हाँ तो नहीं वो कह रही है कि वो आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों के साथ ज्यादती मेहरबानी सर, आपकी बहुत मेहरबानी है वजीर आला साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप अवाम के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये अवाम है इस काबिल है, इनके साथ होना चाहिए। मरियम नवाज जिंदाबाद का नाम। मरियम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं जनाब आपका फैन हो गया हूँ, आर्मी चीफ भी जिंदाबाद, मैं आप लोगों का फैन हो गया हूँ। अभी हमारी पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुन के रखो इन्हों, ही ऐसे काबल है लोग इंज दे ही ने। ये पहले जेड़ा आया उन्होंने कहते इन्हें खाना खराब करता है, हूं तो खाने बाद हो गए। मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये मैं बहुत यकीन कर खुश हूँ, दिली खुश हूँ। पहले नहीं मैं खुश था, अब बहुत खुश होता। इन लोगों के साथ हो रहा है ना, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, इनके साथ भी अच्छा हो रहा है। सबके साथ अच्छा हो रहा है। मैंने आपको मिसाल दे दी है, जब 2018 का दौर था, आज का दौर था, तब ये 2018 में यही लोग गालियां निकालते थे उस बंदे को कि वो गलत है। तो अब देखें, लगाते थे। अब देखें अब क्या हाल है। अब कोई नहीं बोल रहा, सब गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। अब नहीं किसी को नजर आता कौन क्या कर रहा है, ज्यादती कर रहा है कि नहीं कर रहा। चुन के हमारे उलमा को शहीद कर रहे हैं। आज वो देखे कितना बड़ा सान्या कल हुआ है, जो शेख इससे पहले जब जंग छिड़ी थी इंडिया की और पाकिस्तान की, नेक आदमी थे, उस जंग से अल्लाह ताला ने उनको जन्नत का 4 दिन पहले मुझे ये बताए, सबसे पहले जब इंडिया वालों ने मिसाइल मारे थे तो कहाँ मारे थे? एक खानेवाल में मारा था, ठीक है, मसूद अजहर साहब के मदरसे में, एक मुरीद के में मारा था, हाफिज सईद साहब के मदरसे में। तो निशाना कौन किनको बना रहे हैं? उलमा को, दीनी तबके को, जो बोलने वाले, जो हक की बात करने वाले। इतनी लंबी ना करें, फजूल है सारी बातें। मैंने लबे लबाब बता दिया बातों का। लबे लबाब एक ही है, ये कौम है इस काबिल है, खुश है। और तीसरा, पाकिस्तान ठीक होने की मैं डेट आपको देने लगा हूँ। ये मुल्क भला कब ठीक होगा? पाकिस्तान तरक्की पे कब जाए? क़यामत से एक दिन पहले, जब सारी दुनिया फना हो जाएगी ना, चाहे ये लिख लें। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, सबको दे। ये बात मेरी ऑन द रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। इसके दुश्मन ही अंदर इसको खा रहे हैं, वो इसको तरक्की करने नहीं देंगे। और जब ये होगी ना, तो क़यामत से एक दिन पहले ही होगी। दुनिया कहाँ की कहाँ चली जाएगी, ये इधर ही रहना है, ये ही रोना रहना है। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, कपड़ा महंगा। बस दुनिया ने जी जनरेशन ने, नवी जनरेशन आनी, मर जाना उन्होंने, अगली जनरेशन आनी, क़यामत आई नहीं। काम पूछिए की कहते हैं ये डेड हो चुके हैं। नारा भी लगाना है ना, मरियम नवाज लो लो जी लो, एक लान गए 50 रुपए दे लाने लान गए।
जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, बार बार जिंदाबाद, और पूरी अवाम पाकिस्तान की वो मुर्दाबाद। वो मुर्दाबाद हो गई है। साडी हर शहर उड़ गई है और इन्हां दी हर शहर तर गई है। इन्हां दी हर शहर तर गई है। इन्हां दे जेडे बच्चे ने ना, जेडे जे पैदा होने ने, उन्हां दे मूंह दे विच भी सोने दे नवाले ने, सोने दे चमचे ने। ते सानू ऐ नहीं पता कि अगले महीने दा बिल असीं कित्थों देना ते किवें देना है। चार्जर पे है तो दिल ते पत्थर रख के अवाम वास्ते पेट्रोल वधांदे ने शहबाज शरीफ, तो उन्हां तुहाडा क्या हाल है? सारे एक पैसा घट हो गया है। कल दी खबर आई है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक पैसा कट कर दिता पेट्रोल बिजली दा एक पैसा। हाँ जी, पेट्रोल भी कल 1 तो 1.5 रुपए कट हो जाना है। ए जिंदाबाद, खिदमत हो रही है। खिदमत। देखिए, हमारी जो मरियम नवाज साहिबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पंजाब में जाती हैं। जहाँ जहाँ कोई कमी रह गई है ना, वो उनको पूरा कर रही है। जहाज भी उन्होंने इसलिए खरीदा है। वो जहाज छोड़े जी, क्या जहाज की बातें करते हैं, कई जहाज आए गए। आप इधर चले जाए, ये शादी है, क्या कहते हैं इसको, लाहौर होटल, वहां बैठ देखे कितने जहाज पड़े हुए हैं। हाँ, जहाजों की क्या बात। ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है, साथ किसी ने नहीं लेके जाना। ये जितनी मर्जी इंसान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार दे, हिसाब तो उन्हें 1-1 रुपए का देना है। अदालतें कैसा काम कर रही है मुल्क की अदालतें? अदालतें जो है ना, वो गर्मी है, वो अभी गर्मी है ना, गर्मियों में अदालतें, और हमारे जो जज साहिबान है ना, उनका दिल नहीं करता कि वो वहां पर आए, रूम में आए और आके फैसले दें। गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से ना। इंसाफ पे फैसले देते हैं ये? इंसाफ को किस इंसाफ की बात करें? इंसाफ ये है, 8 बजे मार्केटें बंद करनी है, पेट्रोल इतने का देना है, इतने का नहीं देना। ये आपके ऊपर टैक्स है, ये अवाम ने उन टैक्सों को पूरा करना है हर हाल में, ये इंसाफ है। अच्छा, एक चीज, वो भाई अभी खड़े थे, बता रहे थे कि ये नवाज शरीफ साहब के नारे लगाते थे, मरियम नवाज साहब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। ये मेरे ख्याल से हकीकत है, आप लगाते होंगे, तो क्यों लगाते थे आप? सर, बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, नारे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्यों लगाते थे, वजह होगी। बंदे के दिल के अंदर ना किसी की मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बचपन से जैसे बड़े हुए, बड़ों से भी सुना कि फलाना आया उसने ये किया, फलाना आया उसने ये किया, फलाना आया उसने ये किया। अब वो बातें भी, उस वक्त मीडिया का दौर नहीं होता था, ठीक है, खतों किताबत का दौर होता था, इतनी मालूमात नहीं होती थी। अब तो जरा सा भी कोई ऐसे करेगा ना, वो उसी टाइम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी चीज। आप कह रहे हैं कि बचपन से आपके एक माइंड को सेट कर दिया गया था कि नवाज शरीफ बेहतर आदमी है? नहीं, वो पता क्या होता था, जब जरदारी साहब आते थे ना, वो कहते थे नवाज शरीफ चोर है, और जब नवाज शरीफ साहब आते थे ना, वो कहते थे जरदारी चोर है। अच्छा, जब ये दोनों नहीं होते थे ना, तो फिर हमारे जो बड़े हैं वो आ जाते थे, वो कहते थे ये दोनों चोर हैं। अच्छा, फिर वो चले जाते थे, फिर नवाज शरीफ की बारी आ गई, वो कहते थे नहीं, वो जो मियाँ साहब थे वो ठीक थे, जरदारी खराब थे। अच्छा, ये आपस में बैठते थे और आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। अच्छा, मजे कौन लूट रहा है? तीसरा, समझ गए होंगे आप, वो तीसरा मजे लूट रहा होता था। ये असल में सारी चैन देखा चल रही है बाहर। अब ये जो चैन चल रही है, अब जो आप कह रहे हैं बड़े, जरदारी, नवाज शरीफ, ये अब तीनों एक साथ में खड़े हो गए हैं। पता है आपको, ये चोर, आप एक दूसरे को ना चोर कहते हैं, इनको चोर ना कहें। ये चोर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी चीज की हिफाजत खुद करे, कि बगैर किसी को चोर कहे उससे पहले अपनी चीज की हिफाजत करे। ये तो अवाम को चाहिए था, हमारे बड़ों को चाहिए था कि उस वक्त अपने चीज की हिफाजत कर लेते। अब तो वो काफिला लुट चुका है, अब तो जिसका जो हाथ आ रहा है वो ले रहा है। काफिला तो लुट गया है, वो जो काफिला आया था ना इंडिया से हिजरत करके, वो तो लुट गया है, वो तो लुट गया है। अब अपने अपने हिस्से के लोग वो चीजें, लुटी हुई चीजें ले रहे हैं और खाते जा रहे हैं। अब खत्म नहीं हुई चीजें? नहीं, खत्म नहीं होनी। ये अल्लाह ने जमीन का ऐसा खजाना बनाया है, ये खत्म नहीं होनी। अल्लाह ने दुनिया इम्तिहान की जगह बनाई है, ठीक है, यहाँ पे हर बंदा एक्सपोज होगा। बंदे बहुत सारे एक्सपोज हुए हैं पिछले चंद दिनों में ही। सर, मेरे जैसे मौलवी, बड़े बड़े नामों वाले हैं जी, वो कहते थे जी ऐसे है तो वैसे है, तो हम तो इसराइल को जाके कब्जा करेंगे, हम फलस्तीन को जो है ना वो आज़ाद करवाएंगे, हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। जहाद के नारे लगते थे, जहाद जिंदाबाद। मैं भी उन्हीं सफ़ों में खड़ा होता था, मैं भी कहता था इंडिया मुर्दाबाद, और जो थे इसराइली मुर्दाबाद। लेकिन मैंने देखा कि वही इसराइल पूरी दुनिया पे कब्जा करता जा रहा है, सारे इस्लामी मुल्कों को ख़त्म करता जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, फ़लस्तीन के बच्चे शहीद करता जा रहा है, और मेरे जैसे मौलवी अभी तक उधर के उधर ही खड़े हैं।
इन्होंने कुछ भी नहीं किया 30-40 नारे साल थे में। सिर्फ। ये सिर्फ नारेबाजी रही है इनकी। जैसी हुकूमत आई है ये उन सिलेंडर हो जाते हैं। और ये मैं तो ये नहीं कहना चाहता कि ये अपनी पगड़ियां उनके आगे रख देते मैं हैं। अब 4 से 5 लोगों का नाम लेना है मैंने, आपने एक एक लाइन में उनकी तारीफ बयान करनी है। आपको अच्छे लगते हैं, बुरी तारीफ है, जो भी है आपने बयान करनी है। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का। वो गुजरा जमाना हो गया। गुजरा जमाना सदर है, वो सदर नहीं है, वो नाम के सदर हैं, गुजर ठीक गए है। नवाज शरीफ साहब, वो चुप उन्होंने चुप कर रोजा रख लिया। शहबाज शरीफ साहब, वो मास्टर हैं तारीफ करने में और सलूट मारने में। बिलावल भुट्टो, ख्वाहिश है उनकी वजीर आजम बनने की, लेकिन वो कैटेगरी नहीं है उनमें। मरियम नवाज साहब, मरियम नवाज साहिबा की जो स्ट्रगल है ना, वो अब्बू की और चाचू की वजह से है। वैसे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। अपनी कोई अहमियत नहीं है उनकी, पापा चाचा की वजह से है, लेकिन वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है। असल में देखें ना, हमारे यहाँ जो माशरा है ना, वो ज़ाती ज़िंदगी पे आ चुका है। अब ये सारे बड़े हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, मरियम हो, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, ये बड़े हैं। इनको ये जेब नहीं देता कि ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे आए। इसमें बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी हैं। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त अडियाला में कैद है, उनके लिए हाँ, वो बंदा अपनी बात पे कायम है। वो बंदा कायम है, उस पे हमने अभी तक तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, एक्सपोज नहीं हुई है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है। या मेरे ख्याल से तो वो कहते हैं कि जो उनका बनी गाला का घर है वो भी उन्होंने शौकत खानम के नाम कर दिया है। लिखा हुआ है। उसके बाद जब वो इस दुनिया से गुजरेंगे ना, तो वो शौकत खान को डोनेट। अच्छा, हाँ, तो उनके पास देखा जाए ना तो एक अच्छा इंसान है पब्लिक की। देखिए, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, बातन के मुकल्लफ नहीं है। आपका मामला क्या है, अल्लाह के साथ मेरा क्या है, ये अल्लाह का मामला है, ठीक है ना, अल्लाह और बंदे का मामला है। वो जाती फेल, हर इंसान के अंदर गलतियाँ कुताहियाँ गुनाह हर इंसान करता है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो इस्लाम के नुक्ता नज़र से और अक़वाम मुत्तहिदा की नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उस बंदे ने आवाज़ उठाई है। उसने ख़त्म नबूवत पे भी आवाज़ उठाई है, उसने रसालत पे भी, हुर्मत रसालत पे भी आवाज़ उठाई है, और उसने अपने वक़्त के अंदर ये साबित किया था। देखें, अभी तक हम ये कभी कभी सोचते हैं यार, जिस तरह के ये हालात हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोरोना का वक्त होता तो हमारा हाल क्या होता, अगर इस टाइम कोरोना होता।